हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया गया है एक परिमित कंपनी की अधिकृत पूंजी 100 रुपये वाले 1000 समता अंशों में विभाजित है। कंपनी ने 500 अंशों का निर्गमन किया, जिन पर 15 रुपये आवेदन पर, 25 रुपये आवंटन पर और 30 रुपये प्रथम मांग पर तथा शेष अंतिम मांग पर दे था। कंपनी ने अंतिम मांग को छोड़कर, देखिए अंतिम मांग कंपनी ने नहीं की है, केवल 3 फर्स्ट एप्लीकेशन मांगा है, अलॉटमेंट मांगा है और फर्स्ट कॉल मांगा है। अंतिम मांग कंपनी ने नहीं मांगा है। कंपनी ने अंतिम मांग को छोड़कर अन्य सभी किस्तों की मांग की। सभी अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए तथा सभी मांगा हुआ रुपया प्राप्त हो गया, किंतु 15 अंशों पर मांग का रुपया प्राप्त नहीं हुआ और एक अंशधारी ने, जिसके पास 25 अंश थे, अपनी अंशों की पूरी राशि का भुगतान कर दिया। ठीक है, इन लेन देनों का कंपनी के जर्नल में लेखा कीजिए और आर्थिक चिट्ठा बनाइए। तो केवल आपको इसमें जर्नल बनाना है और आर्थिक चिट्ठा बनाना है। सेकंड कॉल की मांग कंपनी ने नहीं की है और जो 15 अंश थे एक शेयर होल्डर्स, उसने मांग का पेमेंट नहीं किया है। यानी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल तो कंपनी ने मांगी नहीं है, तो फर्स्ट कॉल का उसने पेमेंट नहीं किया है। जबकि जो दूसरा शेयर होल्डर्स था उसने अंशों की पूरी राशि का भुगतान कर दिया। यानी 25 शेयर होल्डर्स थे तो उसने किसका, फर्स्ट कॉल का भी और सेकेंड कॉल का भी उसने भुगतान कर दिया। तो ठीक है, अब हम पहले इसकी टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम इसकी जनरल एंट्रीज करेंगे। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो हमने इसकी टेबल बना ली। तो देखिए 100 रुपये वाले 1000 समता अंश थे। ठीक है, तो इन्होंने 15 रुपये आवेदन पर, तो मैंने आपको बताया था जब हम टेबल बनाते हैं तो 5 कॉलम बनाते हैं, एक पार्टिकुलर्स का, एक शेयर एप्लीकेशन का, एक शेयर अलॉटमेंट का, एक शेयर फर्स्ट कॉल का और एक सेकंड कॉल का। ठीक है, सेकंड एंड फाइनल कॉल का। तो देखिए हमने 5 कॉलम बना लिए, हमने उस पर लिख भी दिया एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन लिख दिया, ये लिखा है देखिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। ठीक है, इसके ऊपर हम अमाउंट लिख देते हैं कि कितनी अमाउंट मांगी गई है। तो देखिए 15 रुपये मांगे गए हैं आवेदन पर, यहाँ पे हमने 15 रुपये डाल दिया। अलॉटमेंट पर 25 रुपये मांगे गए हैं, यहाँ हमने 25 रुपये डाल दिया। इसके बाद में फर्स्ट कॉल पर 30 रुपये मांगे गए हैं, वो हमने यहाँ डाल दिया और शेष अंतिम मांग पर दे था। तो देखिए 15 और 25 कितने हो गए, 40 और 30 कितने हो गए, 70। तो बाकी का कितना बचा, 30। तो 30 हो गया सेकंड कॉल पर। लेकिन नेक्स्ट लाइन में ये दे रखा है कि कंपनी ने अंतिम मांग को छोड़कर शेष सभी किस्तों की मांग की। अंतिम मांग उन्होंने की नहीं है, तो हमने क्या करा कि कॉलम तो बनाया लेकिन उसके ऊपर क्रॉस लगा दिया। इट मीन्स कि इन्होंने, कंपनी ने इस कॉल की मांग नहीं की है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ड्यू की एंट्री बनाएंगे। तो देखिए कितने शेयर थे आपके, 1000 समता अंश थे। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, देखिए 1000 समता अंशों में विभाजित थी, ये तो उसकी अधिकृत पूंजी थी। लेकिन उन्होंने निर्गमन कितने का किया था, केवल 500 अंशों का निर्गमन किया था। तो हम उसी पर ही मनी किस्तों में मांगेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 500 की जब शेयर एप्लीकेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15×5 = 75। तो ये आपकी अमाउंट कितनी होगी, 7500 रुपये हो गई। उसी प्रकार से 500 शेयर हैं और अलॉटमेंट पर कितने रुपये मांगे गए हैं, 25 रुपये। तो 25×5 = 125, यानी 12,500 आपके किस में आ जाएंगे, अलॉटमेंट में आ जाएंगे। फिर देखिए 500 और फर्स्ट कॉल कितने की है, 30 रुपीज़ की। तो 500 की जब हम 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 आपका कितना आ जाएगा फर्स्ट कॉल में। सेकंड कॉल उन्होंने मांग नहीं की है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में कि अंतिम शेष अन्य सभी किस्तों की मांग की गई, सभी अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, मांगा गया रुपया प्राप्त हो गया। यानी एप्लीकेशन का रुपया प्राप्त हो गया, तो हमने इस पर राइट का निशान लगा दिया। इसके बाद इसमें लिखा है किंतु 15 अंशों पर मांग का रुपया प्राप्त नहीं हुआ। तो सेकंड कॉल तो इन्होंने मांगी नहीं है, तो फर्स्ट कॉल इन्होंने मांगी है और उस पर मांग का रुपया प्राप्त नहीं हुआ। तो देखिए मैंने ऊपर से आपको समझाने के लिए इसमें लिख दिया है 15
ऊपर देखिए कॉलम में लिखा है मैंने 15 × 30, क्योंकि फर्स्ट कॉल कितने की थी, 30 रुपीज़ की। तो कितना हो गया, 15 × 45, 450 रुपये माइनस करके डाल दीजिए। लेकिन फिर इन्होंने एक लाइन नीचे दे रखी है कि एक अंशधारी जिनके पास 25 अंश थे अपने अंशों की पूरी राशि का भुगतान कर दिया। तो पूरी राशि का भुगतान मतलब सेकंड कॉल का भी इन्होंने भुगतान कर दिया, किसके साथ, फर्स्ट कॉल के साथ। तो यहाँ पर कॉल्स इन, फिर हम दूसरे में कॉल्स इन एडवांस लिखेंगे, ठीक है। किसका, सेकंड कॉल वाली राशि है ये 25 × 30 ये किसकी मांग की है, 750 रुपये किसके हैं, ये सेकंड कॉल के। जबकि सेकंड कॉल कंपनी ने मांगी नहीं है, तो हमने यहाँ पर किसका निशान लगा दिया, प्लस का निशान लगा दिया। अब इनका बैंक रिसीव्ड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम किसका टोटल लगाएंगे, यहाँ पे हम इसका टोटल लगाएंगे तो कितना हो गया, 7500 रुपये। इसके बाद में फिर हमने ये वाला टोटल लगाएंगे तो कितना हो गया, 12500 ही हो गया। अब देखिए 15000 रुपये आपका ये था, इसमें माइनस था 450 और प्लस था 750। तो 750 में से जब आप 450 रुपये घटा देंगे तो कितना हो गया, 300, और 15000 रुपये ऊपर हैं तो कितना हो गया, टोटल आपका 15300। तो देखिए आपकी एक टेबल बन गई है। और अब हमें क्या करना है, ये टेबल आपकी बन गई, ये देखिए कॉल्स इन एरियर्स था और नीचे कॉल्स इन एडवांस था, ठीक है। तो अब देखिए इससे आपकी जनरल एंट्रीज़ बहुत ही ईजी हो जाएंगी। तो चलिए अब हम इसकी जनरल एंट्रीज़ देख लेते हैं। देखिए शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीविंग की बनाएंगे, तो हमने एंट्री बनाई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। 4 शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो कितनी अमाउंट थी आपकी, 7500 रुपये आई थी, क्योंकि 500 शेयर थे और 15 रुपये उस पर मांगे गए थे, ठीक है। तो 15 पंजे 7500 रुपये आपके हो गए। तो 7500 रुपये आपने किस में डाल दिया, शेयर एप्लीकेशन रिसीविंग में डाल दिया। अब आप क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी की आप ट्रांसफ़र की एंट्री बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपने ट्रांसफ़र की एंट्री बनाई है। कैसे, पहले आप एप्लीकेशन रिसीविंग की एंट्री बनाते हैं, फिर ट्रांसफ़र की एंट्री बनाते हैं। तो आपने एंट्री बनाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 7500 रुपीज़, ठीक है। अब आप क्या बनाएंगे, शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री बनाएंगे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए इस पर आपके कितने रुपए मांगे गए थे, हमने अभी जब टेबल बनाई थी तो 25 रुपये आवंटन पर मांगे गए थे आपके। तो आपने कितने रुपए, 500 शेयर थे और उस पर 25 रुपये थे, तो 25 पंजे 125, तो देखिए 12500 आपके ये हो गए, ठीक है। ये हो गई आपकी ड्यू की एंट्री। अब हम रिसीविंग, अब देखिए हमने रिसीविंग की एंट्री सेम, क्योंकि इसमें कोई एडवांस हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो सेम रिसीविंग की भी यही एंट्री बन जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4 शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में मनी रिसीव्ड, कितना, 12500, ठीक है। कितना बन गया, 12500। अब देखिए शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री बनाएंगे, क्योंकि सेकंड कॉल तो इन्होंने मांगी नहीं है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो देखिए कितने रुपए मांगे गए थे, इस पर 30 रुपये मांगे गए थे, 500 शेयर थे, ठीक है। तो 5 दिया 15,000 रुपये आपकी ड्यू की एंट्री बन गई। अब देखिए इसमें, अब इसकी रिसीविंग की एंट्री बनाएंगे, तो देखिए कॉल्स इन एरर्स तो हम घटा के ही दिखा देते हैं। तो 450 रुपये, जैसे 15,000 रुपये आपकी किस में थी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल थी 15,000, लेकिन उसमें 450 रुपये आपका कॉल्स इन एरर्स था। तो 15,000 में से जब आप 450 रुपये घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 14,550 आपने यहाँ लिख दिया। फिर कॉल्स इन एडवांस आपका कितना था, 750 का, तो 750 आपने यहाँ लिख दिया, और टोटल इन दोनों का 14,550 प्लस 750 आपका यहाँ आ जाएगा 15,300। तो देखिए जनरल एंट्रीज तो आपकी बन गई। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, आपकी ये बैलेंस शीट बना लेते हैं। शीट में जब हम बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम ऑथोराइज कैपिटल डालते हैं। तो ऑथोराइज आपके इक्विटी शेयर कितने हैं, 1000 है, तो 1000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर ईच। तो देखिए एक 1000 की जब आप 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख रुपीज़ आएगा। 1 लाख रुपीज़ आपने यहाँ पर डाल दिए, ठीक है, ये आपके हो गए। इसके बाद में इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, तो देखिए इश्यूड आपने कितने शेयर इश्यू किए हैं, 500 इश्यू किए हैं, और कितने 100 रुपये का शेयर है, तो 500 इंटू 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आएगा, 50,000। तो 50,000 इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे आप ऑथोराइज कैपिटल के नीचे और इश्यूड कैपिटल के नीचे।
मतलब आपको बैलेंस शीट में शो तो करनी है, लेकिन हम टोटल में इसको ऐड नहीं करते हैं। अंडरलाइन का मतलब है हमें शो तो करनी है लेकिन हमें ऐड नहीं करना है। फिर कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, तो देखिए 500 शेयर थे इक्विटी शेयर, लेकिन हमने 70 रुपये मांगे कंपनी ने, तो हम इसकी एट द रेट ऑफ कितने रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे, 70 रुपीज़ से। तो 500 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 70 रुपीज़। तो जब हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 7×5 = 35,000 आपके कितने आ गए, यहाँ पर आ गया। अब देखिए कॉल्स इन एडवांस एरियर्स आपका कितना था, 450 रुपये का। तो 35,000 में से 450 आप घटाएंगे तो 34,550, और इसमें कॉल्स इन एडवांस आप अलग से दिखा देते हैं बैलेंस शीट में, कॉल्स इन एडवांस 750। अब देखिए बैंक अकाउंट इसमें कहा नहीं गया कि आप रोकड़ बही बनाइए, तो जितना भी बैंक का जनरल एंट्रीज में दे रखा है बैंक अकाउंट जो है उन सब का हम ऐड कर लेंगे, तो हमारा कितना आएगा, 35,300। अगर हमारा टोटल ये दोनों इक्वल हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो देखिए दोनों का क्वेश्चन हमारा जो समय है वो इक्वल हो गया है, तो हमारा क्वेश्चन ये सोल्व हो गया है। तो यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें।